ऑलराइट सो नमस्कार। धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, जहां जहां से आप लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। अगले 45 मिनट हम लोग बात करेंगे एक प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी की, जो हमारे देश भारत में बन रहा है। और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, वहाँ क्या क्या हो रहा है, मिरिक के साथ ही क्यों करना चाहिए। अ, अगला 45 मिनट प्लीज आप ध्यान दें, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी किए जाएंगे, उसको अंत के लिए रखें। और डेफिनेटली अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है तो आप हितेश जी के पास जाकर उनको पूछ सकते हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं। मैं कोई एज सच प्रेजेंटेशन एंड टू एंड रीड नहीं करूंगा, राइट, क्योंकि अभी आपने 5 मिनट के वीडियो में एक अच्छा खासा सार देखा है। ओके। तो मैं शुरुआत करूंगा फर्स्ट 2-3 मिनट्स में कि धुलेरा आया कहाँ से अचानक, और क्या हो रहा है इंडिया में। तो धुलेरा गुजरात, हमारे गुजरात स्टेट में है, और वो अहमदाबाद से साउथ ईस्ट करीब 103 किलोमीटर पे है। अ, ये हमारे देश के जीडीपी को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का एक काफी बड़ा इनिशिएटिव है। और इसका जो प्लानिंग है वो 2008 से ही चल रहा है। 2008 में अलग अलग राज्यों में गवर्नमेंट ने रिसर्च किया कि किस राज्य में ऐसी पोटेंशियल है, इतना स्पेस है, इतना पोटेंशियल है कि उसको एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाया जा सके, और वहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज को आमंत्रित किया जा सके। तो काफी रिसर्च के बाद धुलेरा को चुना गया। वो 2008-9 के रेंज में उसका जो प्रपोजल है वो गवर्नमेंट में गया। और उस समय हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वहाँ गुजरात में सीएम थे। तो उन्होंने ये प्रपोजल डाला, प्रपोजल पारित हुआ। और फिर ये इसका जो मास्टर प्लान है, जो आप अभी हितेश जी के पीछे देख रहे हैं मैप में, इसका मास्टर प्लान हेल्क्रो, जो जो पहले जो अभी जैकब्स के नाम से जाना जाती है, यूएस जैकब्स, उसका डिजाइन है। और ये 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में विकसित हो रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट, टाटा सोलर पावर प्लांट, रीनी एनर्जी, और काफी सारी करीब 400 छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां अभी स्टैब्लिश हो रही हैं, और अभी आगे आने वाले 5-6 सालों में होते रहेंगी। वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इस साल के एंड तक उसकी टेस्टिंग होगी। हाँ, और अगले साल 27 तक वो लाइव जाएगा। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं धुलेरा के बारे में 2022 से जानता आ रहा हूँ। और मैंने 5-6 मंथ उसके बारे में रिसर्च किया। और फिर मैंने मिरिक इंफ्राटेक के साथ जाकर वहाँ पूरा प्रोजेक्ट देखा, पूरा साइट देखा। और फिर मैंने वहाँ कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे इन्वेस्टमेंट की। ओके। और वो सारी इन्वेस्टमेंट्स आज के समय में, लेस देन 2 इयर्स के समय में, एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन ले चुकी है। ऑलमोस्ट 75% के आसपास का अप्रिसिएशन हम लोग उसको गेन कर चुके हैं। और जस्ट मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ, आई थिंक इमेज में अगर क्लियर दिख रहा होगा तो। मुझे कोई शर्म नहीं है अपनी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने में, ये मेरी रजिस्ट्री है। ओके। सो हमारी सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लियर एनए हैं। उनका प्लॉट प्लान अप्रूव्ड है, उसका यूनिट प्लान अप्रूव्ड है। अ, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो मेरे की वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी है कि वो आपके इन्वेस्टमेंट पे 1.5% का 36 मंथ तक का आरओआई आपको देती है। और ये ऑफर अभी 15 नवंबर तक है। उसके बाद ये घटकर नए कस्टमर्स के लिए 1% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफी अप्रिसिएशन आ चुकी है और काफी अच्छा मार्केट ट्रैक्शन है।
मेरे 2012 से ही स्टैब्लिश्ड है एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और काफी अच्छा कर रही हैं। हितेश जी, आप अपना पीपीटी शुरू करेंगे? ऑल राइट। सो अभी देखिए, धुलेरा में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट? तो इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं अ, समझाने के लिए इस पिक्चर के थ्रू। अगर आप ये पिक्चर देखें तो अगर मैं आपको यहां इन्वेस्टमेंट करने बोलता हूं तो मोस्ट प्रोबेबली ये पिक्चर देख के आप लोग शायद ना अट्रैक्ट हो। आपको लगेगा कि भाई यहाँ कुछ भी नहीं है, तीन चार इमारतें खड़ी दिख रही हैं, अ, इसका नाम नहीं सुना है शायद, राइट? ये सब क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन मैं आपको अगर अगला पिक्चर दिखाऊं, ये दीजिए, अगर अगला पिक्चर स्लाइड करेंगे, तो ये दोनों पिक्चर एक ही लोकेशन की हैं। डिफरेंस है केवल कुछ सालों का। ओके। तो जिन लोगों ने पहले पिक्चर को समझा कि वो क्या होने वाला है, पूरे प्रोसेस की वेटिंग की, पूरे प्रोसेस पे बिलीव किया, एग्जाम्पल्स देखे, उन लोगों के इन्वेस्टमेंट्स अभी मल्टीपल फोल्ड्स हो चुके हैं। तो ऐसा ही कुछ धुलेरा में होने वाला है। जब मैं 2023 में पहली बार धुलेरा गया था, उस वक्त अगस्त का था महीना, बारिश हो रही थी, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में पानी भरा हुआ था, और उस समय टाटा सेमीकंडक्टर का बाउंड्री भी नहीं था, राइट? केवल आइडेंटिफिकेशन थी। और जब मैं लास्ट ईयर गया धुलेरा, काफी डिफरेंस है। अभी हाल में हमारे एक मित्र होकर आए हैं वहां से, लास्ट मंथ, और काफी ज्यादा प्रोग्रेस है, उन्होंने सारा लोकेशंस खुद से देखा। तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस है। तो ये समय की बात है, जब आप सही समय पे निवेश करेंगे तो आपको उसका रिटर्न जरूर मिलेगा, राइट? तो अभी क्या है, धुलेरा की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? जैसे हम लोग बोलते हैं अमेरिका में, राइट, कि अमेरिका क्यों रिच है? अमेरिका रिच है उनकी सड़कों के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, राइट? तो अगर आप धुलेरा की बात करें तो वहां की रोड ऐसी डिजाइन की गई है कि वो काफी वर्षों तक डिगिंग फ्री है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अंडरग्राउंड है। ओके। अगर आप एसआईआर की बात करेंगे तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यूटिलिटी एरिया है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरग्राउंड है, विद इन एक्टिवेशन एरिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसका अगला स्लाइड। सो ये जो मैं इंजीनियरिंग कंपनी की बात बोल रहा था, जो अब जैकब्स के नाम से जानी जाती है, ये जैकब्स वही है जिन्होंने दुबई का पाम जो मेरा डिजाइन किया है, जिनकी इंजीनियरिंग की है। क्योंकि 920 स्क्वायर किलोमीटर एक स्क्रैच एरिया को डिजाइन करना, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करना, उसमें चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको ओवरकम करना इन अ गवर्नमेंटल मोड, एक आसान काम नहीं होता है। यहां पर हम एक बिल्डिंग या एक शॉप या राइट या एक प्ले एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि उस माइंडसेट से हम लोग ऊपर उठे। हम वहां पर बात कर रहे हैं एक नए शहर की, ग्रीनफील्ड शहर की। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जहां पहले कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, नाम मात्र के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर था। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये धुलेरा पार्ट है डीएमआईसी प्रोजेक्ट का, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये 1480 किलोमीटर है, जो दादरी से शुरू होकर नीचे जेएम पोर्ट मुंबई में खत्म होता है। और अगर आप देखें तो उसका एक एग्जिट धुलेरा की तरफ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये डीएमआईसी प्रोजेक्ट के कुछ स्टैटिक्स हैं। ये 90 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और
ये इंडिया और जापान का 50-50% वेंचर है। नेक्स्ट स्लाइड। तो आप इस मैप में देख रहे हैं, ये 6 स्टेट से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और इसी गुजरात के एक एग्जिट पे हमारा धुलेरा आता है। सो जैसा मैंने शुरू में बताया, राइट, कि धुलेरा का क्यों विचार आया गवर्नमेंट को। धुलेरा का विचार आया कि जीडीपी को बढ़ाना है। तो जीडीपी दो तरह से बढ़ सकता है, उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक, नेक्स्ट स्लाइड, कि एक हमारा जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो इन हाउस बने, हमारे देश में बने, राइट। और दूसरा, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो पॉइंट ए से पॉइंट बी फास्टेस्ट और सेफ तरीके से पहुंचे, मतलब अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो कुल मिला के धुलेरा के अराउंड 4 मोड्स में ट्रांसपोर्टेशन है। एक एक करके इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। रोड, रेल, एयर, सी। सो जहां तक हम रोड की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे मैंने बताया, डीएमआईसी का एक पार्ट है ये। 1480 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेसवे है। आपने डेमो में देखा अभी शुरू में वीडियो में, राइट। जहां तक स्टेटस की बात है, ये 2026 के एंड में एंड टू एंड अप टू धुलेरा सुचारू हो जाएगा। काफी मेजर हिस्सा इसका रेडी हो चुका है। 4 लेन एक्सप्रेसवे है। तो यहाँ की जो अप्रोच रोड्स हैं, उसका कहना ही नहीं है। ठीक है, आप वो उस वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और अगर हम रेल की बात करें, तो ये डीएफएसी में आता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो दादरी से होकर पोर्ट मुंबई में खत्म होता है। और भावनगर से धुलेरा के लिए भी रेल का जो बजट है वो इस बार अप्रूव हो चुका है। और बहुत ही जल्दी आप वंदे भारत आप वहां पे देख सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जहां तक एयरपोर्ट का बात है, तो 22 हेक्टेयर यार्ड किलोमीटर में धुलेरा में नवागम एरिया में धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। वो इंडिया का फर्स्ट कार्गो एयरपोर्ट है। 40% उसमें कार्गो की का मैनेजमेंट होगा और फिर पैसेंजर का। जैसा आपने वीडियो में देखा, 2 रनवे उसके रेडी हो चुके हैं, उसका कार्गो टर्मिनल रेडी हो चुका है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का उसका टेंडर आ चुका था, वो भी कंस्ट्रक्शन रेडी हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि इस साल के अंत में उसकी टेस्टिंग चालू होगी। और 2027 में इसमें इसमें पहला कार्गो लैंड करेगा। और तब आप देखेंगे कि कैसे सारे इंडस्ट्रीज की हेवी मशीनरी वहां उतर रहे हैं और सारा मैन्युफैक्चरिंग उसका शुरू हो रहा है, राइट। सो हम एक मेजर प्राइस ग्रोथ डेफिनेटली होगा 2026 और 2027 के टाइम फ्रेम में। ये एस्टिमेटेड आंकड़े हैं जो 3.5 to 4x जाएंगे। और ये आंकड़े एक गेस नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड आंकड़े हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं मिरिक के साथ। मैंने रोजका में मेरी प्रॉपर्टी है, मयूर पैराडाइज में। मैंने उसका जो रेट लिया था, आई एम ओके टू शेयर, और क्योंकि मेरी कभी पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं करता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। 5500 रुपये गज का मेरे है, ये उस समय का रेट था। आज के दिन में उसी एरिया में, उसी कोऑर्डिनेट्स पे, मैं जिप पिन कोड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं। 9750 रुपए का रेट है। तो 56% के आसपास ऑलरेडी अप्रिसिएशन है। और ये 4 डिजिट का आंकड़ा कुछ ही समय में 5 डिजिट में क्रॉस करेगा, क्योंकि वहां के तालुका के भी रेट्स बढ़ रहे हैं। सो जब तालुका के रेट्स बढ़ते हैं, जो टाउन के, जिसको हम टाउन बोलते हैं, जब टाउन के रेट्स बढ़ती हैं, जब सरकार रेट्स बढ़ाती है अपना मिनिमम बेस रेट, तो ऑफ कोर्स सारे बिल्डर्स अपने बढ़ाते हैं रेट। वहां पे
मेरे को डेवलपमेंट कॉस्ट भी अब ज्यादा लग रहा है, परचेस कॉस्ट भी ज्यादा है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो 2022 के आंकड़े थे अब वो सही नहीं है। महंगे मिल रहे हैं, महंगे बिक रहे हैं। तो ये है। और जहां तक सीपोर्ट का बात है, वहां पर एक सीपोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन फेज्ड वाइज में होगा इन दी कोस्टल एरिया, बिकॉज क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट एरिया उस लोकेशन पे हो। नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक ये स्लाइड पहले आना चाहिए था। कहाँ पे? गुजरात में। सो गुजरात में धुलेरा में ये सब चीजें हो रही हैं। और अगर मैं बात करूं कि लैंड में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरा ये ओपिनियन है कि आज के कॉम्पिटिटिव एरिना में, जहां पर एक देश दूसरे देश पे टैरिफ्स लगा रहा है, रेट्स बढ़ रहे हैं, राइट? तो म्यूचुअल फंड स्टॉक काफी वनरेबल है। उसमें जितने जल्दी उतार आता है उतने जल्दी गिराव भी आता है। लेकिन जहां तक लैंड की बात है, लैंड खुद ही बोलता है कि लैंड नेवर डिप्रिशिएट्स, कभी डिप्रिशिएट नहीं करता है। लैंड कभी भी डिकम्पोज नहीं हो जाएगा, लैंड कभी भी इवापोरेट नहीं हो जाएगा। करेक्ट? राइट? तो आपका अभी का परचेज, वहां के आने वाले जो सेमीकंडक्टर्स के इंजीनियर्स हैं, ताइवान से, अलग अलग जगह से, विद इन इंडिया से, उनको वहां आवास की जरूरत है। अभी ही हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स आने लगे हैं। टाटा के काफी सारे इंक्वायरीज गवर्नमेंट के पास हैं कि भाई हमारे इंजीनियर्स जो अभी अलग अलग शहरों में जाके रहते हैं विद इन 100 किलोमीटर रेंज, ठीक है, उनको वहां पे रहने की आवास की जरूरत है। तो वहां आवासीय नीड आ रही है। और मिरिक के पास रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल तीनों तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। अभी जो एक प्रोजेक्ट एक्टिव है वो मयूर कल्प है। अ, उसमें मिनिमम निवेश जो है वो 9.9 लाख का है, ठीक है। और और अभी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी उसमें आने वाले हैं, राइट? तो आप जैसा कि देख रहे हैं, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 65 किलोमीटर है। और ये जो पूरा धुलेरा है, ये 22 विलेजेस SIR के अंदर हैं, और बाकी कुछ 13 विलेजेस हैं जो SIR के बाहर हैं। ओके। आप जैसा देख रहे हैं, 920 स्क्वायर किलोमीटर है इसका पूरा एरिया। इनफैक्ट मैं जस्ट थोड़ा मैप एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि दर्शकों को समझ में आए। अगर आप ऊपर देखें, जो लाइट ऑरेंज कलर का एरिया, राइट, वहां से लेकर नीचे तक पूरा धुलेरा है। ओके, पूरा धुलेरा है। और ये जो लाल कलर की आप बाउंड्री देख रहे हैं वो SIR है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। थोड़ा मैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक एक्ट है। ओके। ये जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के को अवार्ड किया जाता है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। और वो अवार्ड होने पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नेशनल इंटरेस्ट का हो जाता है। इसका मतलब है कि आगे आने वाली सरकारें इस प्रोजेक्ट्स के गोल को डिटोरिएट नहीं कर सकती हैं, इनकी फंडिंग नहीं रोक सकती हैं, राइट? तो इसका पॉलिटिकल मूवमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट? तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका पॉलिटिकल से कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट? और ये SIR का एरिया है। टाउन प्लानिंग 1 TP इज टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 में अलग अलग एरिया में ये डेवलपमेंट चालू है। अभी जो एक्टिवेशन एरिया दिख रहा है मैप पे साइड में कॉर्नर में, ये 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो अभी के समय में एक्टिव है। एक्टिवेशन एरिया क्या है? एक्टिवेशन एरिया एक गवर्नमेंट ओन एरिया है, जहां पर अ, सारी यूटिलिटीज इंडस्ट्रीज की अंडरग्राउंड है। और इसी इसी एरिया के चारों तरफ इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। प्लग एंड प्ले मॉडल में एरिया बना हुआ है, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंडस्ट्रीज को, उसके लिए इंडस्ट्रीज को किलोमीटर दूर जाना ना पड़े, ठीक है।
तो ये हमारी भारत सरकार की का एक सोच है जो उन्होंने इंजीनियरिंग डिजाइन में डाला है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। जैसा मैंने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट क्या होता है, तो ये उसी के लिए स्लाइड है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। सो अभी क्यों इन्वेस्ट करना है धुलेरा में, आई थिंक मैं पहले ही बता चुका हूं। अभी इसलिए इन्वेस्ट करना है धुलेरा में क्योंकि अभी रेट्स कम हैं, अभी रेट्स अफोर्डेबल हैं। ओके, और अभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो अभी आपके आने वाले 3-4 सालों में मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऑथेंटिक कंपनी के साथ मिलेगा, राइट। आप इंटरनेट पे सर्च करने जाओ, आपको 3-4 और प्लेयर्स मिल जाएंगे, राइट। लेकिन ऑथेंटिक कौन है? मैं मिरिक में एम्प्लॉयड नहीं हूं, ओके, लेकिन मिरिक एक सच्ची कंपनी है। तभी मैंने समय निकालकर आज आया हूं एक वीकेंड पे आप लोग से बात करने को। और फुल ट्रांसपेरेंसी है मिरिक के साथ। जो 1.5% का प्रॉमिस करते हैं वो वर्बल प्रॉमिस नहीं है। उसके लिए आपको कंपनी एक एफिडेविट, रजिस्टर्ड लीगल एफिडेविट आपको सौंपती है, और लेकिन आपको उसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पर धूल लग जाएगा, आपको 1.5 आता ही रहेगा। उस लीगल डॉक्यूमेंट की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 2 साल में एक मंथ भी ऐसा नहीं हुआ हो जहां मुझे कॉल करके ऑफिस में बोलना पड़ा हो कि मेरा 1.5 नहीं आया इस मंथ। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम सेट है, पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है, क्वालिफाइड बैकएंड स्टाफ्स हैं, राइट, अच्छा कस्टमर केयर है, और पूरी ट्रांसपेरेंसी है, एक एक पैसे का रिसीट है। आप जब को कोटेशन मिलेगा तो आप देखोगे कि उसमें पैसों में भी बात हो रही है, ऐसा क्लियर कोटेशन है। ओके, सो ये हितेश जी धुल्ला का इंटरनेशनल कार्गो की का एक पिक्चर दिखा रहे हैं। ये नवागम में है और ये 1426 हेक्टेयर में बना हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा एरिया है ये एयरपोर्ट का, वो गवर्नमेंट ओन्ड है। इसी कारण से धुलेरा को चुना गया क्योंकि धुलेरा एरिया में बहुत सारे एरिया जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड है, राइट। जो उसका ज्योग्राफी वो फ्लैट है, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको एक्सप्लोजन्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे कंपनियों जैसे एमआरओ हब, एयरबस, बोइंग, टाटा सेमीकंडक्टर, एजूस होटल, और काफी सारे इंटरनेशनल, रिनी पावर, टेस्ला, काफी सारे इंडस्ट्रीज वहां पे अभी धीरे धीरे करके एक एक करके सेटअप कर रहे हैं। उनके नाम 400 के नाम याद रखना मुझे पॉसिबल नहीं है, आपको वो स्लाइड्स के थ्रू दिखाया जा रहा है। ओके, और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। टिकट साइज लाखों मतलब करोड़ों में नहीं है, राइट। ओके, आप ये सी पोर्ट देख सकते हैं जो वहां अभी बनेगा। आई थिंक इसका TP3 या TP4 एरिया में इसका प्लानिंग है उस समय। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि मैंने बताया, मैं यहाँ जा चुका हूँ इस लोकेशन पे। ये ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। जब मैं गया था उस वक्त ये 300 मेगावाट पे ऑपरेट हो रहा था, और अब ये 4400 मेगावाट पे एक्सटेंशन पे जा रहा है, जो ऑलमोस्ट पूरे बिहार को बिजली देने के सक्षम है, राइट। सो अभी अगर आप देखोगे फोकस सेक्टर, सो जो इंडस्ट्रीज हैं वो है एरोस्पेस एंड डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड प्रोसेसिंग में, सोलर इंडस्ट्री आ रही है जैसे रिनी हेवी इंजीनियरिंग आ रही है, और ऑटो इंडस्ट्री एंड ITITS। ITITS की बात करें तो सिस्को, IBM, इन लोगों ने मिलकर वहां के का सेंसर सिस्टम पूरा बनाया है। आप जब वहाँ टूर पे जाओगे तो आपको ABCD बिल्डिंग दिखेगी, जो काइंड ऑफ लैंडमार्क ऑफ धुलेरा। वो एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा। आज के समय में वो एक एक्टिव बिल्डिंग है, वहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज काम करते हैं। उस बिल्डिंग का दो इम्पोर्टेंस है। पहला, कि इस पूरे इंडस्ट्रीज का जो क्लियरेंस है, जो इंडस्ट्रीज को चाहिए अब हमारे इंडियन गवर्नमेंट से, चाहे वो फाइनेंशियल क्लियरेंस हो, किसी भी तरह का
क्लियरेंस चाहिए, वो क्लियरेंस के लिए वो सिंगल विंडो है। जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको अलग अलग लोकेशंस में नहीं जाने की जरूरत है। इसी इसी कारण से सारे जो कंपनीज हैं हम यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और दूसरा पर्पस है एबीसीडी बिल्डिंग का कि पूरे शहर का सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, अगर कहीं भी एक्सीडेंट होता है, फायर होता है, राइट, ठीक है, ठीक है, कोई भी टेररिज्म की घटना होती है या कुछ न्यूसेंस होता है, वो सारा न्यूसेंस जो कैमरास लगे हुए हैं और जो सेंसर लगे हुए हैं उनसे कैच कर कर वो वापस सेंटर को जाएंगे। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा क्योंकि आई थिंक उसी प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स के लिए मैं आया हूं आज। जब मैं 2023 में गया था तो एक्टिवेशन एरिया में हम लोग सारे इन्वेस्टर्स खड़े होके अपने सेल्स हेड को सुन रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे। हम लोग थे करीब 23-25 लोग थे। और दिन के करीब 2 बज रहे थे। अचानक से एक वाइट कार आके रुकी, उसमें 3-4 काइंड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने लोग उतरे। उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और इतने भीड़ में क्या कर रहे हैं यहाँ। तो मिरिक ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। और तो मैंने पूछा उत्सुकता से कि आप तो आसपास कहीं नहीं थे, राइट, आपको कैसे दिखा कि हम लोग यहाँ खड़े हैं? तो उनका जवाब था कि जो पीछे एबीसीडी बिल्डिंग दिख रही है, हम लोग आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी कार को कहाँ कहाँ आप लोग जा रहे हैं। और जब यहाँ पे हम लोगों ने भीड़ देखी तो हम लोग थोड़ा कंसर्न हुए, लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा है, तो इसलिए हम आपसे मिलने आए हैं। तो वो लाइव एग्जांपल था कि कैसे वो शहर ऑलरेडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मॉनिटर किया जा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो ये उस समय का अनाउंसमेंट है जब टाटा ने अपने ताइवान, टाटा का जो सेमीकंडक्टर प्लांट है ये जॉइंट वेंचर है। और ये है जॉइंट वेंचर ताइवान पीएसएमसी का, 91,000 करोड़ रुपए में बन रहा है। और इसमें 28,000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट्स आएंगी। आप ये पिक्चर्स देख रहे हो, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप जब जाओगे बांगड़ एरिया में अंडर कंस्ट्रक्शन है, कल के पास ही है ये एरिया। आप जब जाओगे, मयूरकल के पास है, आप जब जाओगे तो ये आप मतलब इनसाइड तो परमिशन नहीं है, बट आप आउटसाइड से ये चीजें आप देख सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। राइट, ये वेदांता ग्रुप का कमिटमेंट है, उनके जो डायरेक्टर हैं वो हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आप देख रहे हो कि ग्रू एनर्जी भी वहां आई थी और उन्होंने 3800 करोड़ का डील किया है विथ गुजरात गवर्नमेंट वहां के सोलर पैनल्स के लिए। टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड एयरबस की कुछ मीटिंग्स की फोटो हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये टाटा का सोलर पावर प्लांट का एरिया है। एक्चुअली मैं यहाँ जा चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जी। राइट, ये एरिया आप अभी देखेंगे वीडियो में, ये रेनी एनर्जी है। ये एक्चुअली टाटा के सोलर पावर प्लांट्स के लिए जो उनके सोलर सेल्स होते हैं ऊपर के, वो बनाती है। एक्टिव प्लांट है और इसमें ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। 100 एकड़ में ये फैला हुआ है। ये एजियो रॉयकन होटल है और ये अभी 5 स्टार होटल धुलेरा में बनने के लिए शुरू हो रहा है। राइट, तो ये सब आप देख रहे हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं और काफी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज वहां पे धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो अगर कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में इंटरेस्टेड है, अगर किसी का इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, तो वेयर हाउस बनाने की वहाँ काफी डिमांड आएगी। राइट, तो आप मिरिक से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये रहा एबीसीडी बिल्डिंग। इसी में प्रॉपरली धुलेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस भी है। और ये टीपी 2 और आईटी जोन के एरिया में ये है। और ये आज के समय में एक्टिव एक्टिव बिल्डिंग है। राइट, सो ये कुछ धुलेरा टूरिज्म की जानकारी। वहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क है। वहाँ पे लोथल का जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, आप लोग उसको न्यूज़ में सुन रहे होंगे, वो भी बन रहा है।
राइट। सो वहाँ पे आईटी एंड नॉलेज पार्क बन रहा है। वो 1,000 एकड़ में इनिशियली, और वो एक्सपैंड होगा करीब 5,000 एकड़ में। राइट। सो ये गुजरात का ट्रेड सेंटर का बिल्डिंग है। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। और ये दिखाता है कि एयर, रोड, रेल की कनेक्टिविटी वहां पर कैसी होगी। जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा, ये अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे का मेन जंक्शन है। नेक्स्ट। सो ये उसके एक्सप्रेसवे की कुछ इंफॉर्मेशन है। 4 लेन एक्सेस कंट्रोल है। और इसमें हर एक 100 किलोमीटर पे हेलीपैड्स का डिजाइन है। राइट। और अहमदाबाद से धुलेरा की अभी जब आप जाते हो टूर पे, तो 2 सवा 2 घंटे लगते हैं। लेकिन एक बार ये बन जाएगा तो ये 45 से 50 मिनट के समय में आप अहमदाबाद से धुलेरा आप ट्रैवल कर पाओगे। और मल्टीपर्पस है। राइट। जैसे मैंने बताया, गांधीनगर टू गिफ्ट टू धुलेरा वाया गिफ्ट सिटी एंड अहमदाबाद एंड गांधीनगर में ये एमआरटीएस का प्लान आ रहा है। ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है पूरा बजट। सो आप बहुत जल्दी वहां मेट्रो भी देखेंगे। यस। ये तो काफी, जैसे मैंने कई बार बताया, ये 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में जो एक्टिवेशन एरिया है TP2 और आईटी जोन में, ये उसी एरिया की बात है। और जब आप टूर पे जाएंगे तो आपको आपको दिखाया जाएगा। और एक्चुअली ये वही शेड की बात कर रहा हूँ जहाँ पर वो हम लोग का इनकाउंटर वहाँ के सिक्योरिटी से हुआ था। तो ये एग्जैक्टली वही लोकेशन है। राइट। अब तो खैर काफी और भी डेवलपमेंट हो चुका है। सो इन टर्म्स ऑफ जो प्लानिंग, एंटरटेनमेंट जोन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ब्लैक बक सेंचुरी, गोल्फ कोर्स, तो ये पूरा प्लानिंग 6 पार्ट्स में है, TP1 to TP6। और ये प्लानिंग सरकार ने, आप अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे, DSID.gov.in पे जाओगे, तो वहां पर आपको प्लानिंग टैब में जाओगे तो TP1 के जितने भी गोल्स थे वो अचीव हो चुके हैं। एक्टिवेशन एरिया, ABCD बिल्डिंग, एयरपोर्ट, STP, वो सब सारे गोल्स अचीव हो चुके हैं। अब TP2 की तरफ प्रोग्रेस है। तो ये पूरी जो स्क्रैच से शहर बन रही है, ये पूर्णतः 2040 तक पूरा शहर बन के रेडी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसका यूज 2040 से होगा, उसका यूज होता जाएगा। वहां पे पॉपुलेशन आती जाएंगी और वो शहर बढ़ता चला जाएगा। राइट। और जैसा कि हम बात करें वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा हेल्करो ने डिजाइन किया है, वो रोड की बात करें अगर डिजाइन, तो लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर की तरह है। अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करें तो इसका इंजीनियरिंग कंपैरिजन ब्रुसेल्स और न्यूयॉर्क की तरह है। वेस्ट वाटर की बात करें तो सिंगापुर कैलिफोर्निया की तरह है। स्ट्रॉन्ग वाटर सेविंग की बात करें तो ब्रुसेल्स न्यूयॉर्क की तरह है। अर्बन प्लानिंग की बात करें तो लंदन शिकागो की तरह है। SIR एरिया में हाई राइज का भी लोकेशन दिया गया है। पावर एंड ICT की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, सिंगापुर, लंदन और कनाडा की तरह उनका बेंचमार्क रखा गया है। तो ये काफी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स और जानने हैं, जैसा कि ये डिजाइन में दिखाया जा रहा है, कि पोर्टेबल वाटर, सारी यूटिलिटी, पोर्टेबल वाटर, ऑल यूटिलिटीज आर अंडरग्राउंड। और अगर आप दुलेरा SIRD के वेबसाइट्स पे जाएं तो सारा जो रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो मिला है लार्सन एंड टूब्रो को। राइट। उनका कॉन्ट्रैक्ट है और वो इसको डेवलप कर रहे हैं और कर चुके हैं। अगर ये आप पूरे अगर ABCD एरिया में घूमने जाएंगे, इनफैक्ट आपको वहां पे जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर आप उसमें थोड़ा सा पीप इन करके देखेंगे तो आपको ये सारी यूटिलिटीज दिखेंगी जहां जहां अभी भी गैप है थोड़ा। इनफैक्ट कुछ कुछ मीटर्स पे आपको पैनल बॉक्सेस दिखेंगे जहां से आप वायर पुल इन प्लग इन कर सकते हो। तो वो सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकली देख के आए हैं। तो जैसा कि हितेश जी दिखा रहे हैं, ये एक अंडरग्राउंड डिजाइन है और सारी यूटिलिटीज इसमें अंडरग्राउंड है। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये एक केस स्टडी है। जब टाटा नैनो पश्चिम बंगाल में
प्रपोज हुआ था। उसके बाद जब पश्चिम बंगाल से हटकर पॉलिटिकल कारणों की वजह से जब वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट साना लाया था, तो 2010 में उस जगह की कीमत थी 100 रुपए गज। बट जैसे ही टाटा नानो का वहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आया, तो उसकी कीमत 70,000 से 80,000 तक जंप की। तो ये केस स्टडी इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये समझाने के लिए कि जहां पे जिस एरिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, उस एरिया के प्राइसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। आई थिंक ये मैक्सिमम लोग ये चीज जानते हैं। ये जस्ट आइट्रेट करने के लिए दिखाया जा रहा है कि ये एक एग्जाम्पल है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे उम्र तक, आज तक मैंने भी खुद एक शहर को बढ़ते हुए नहीं देखा था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं भी धुलेरा को काइंड ऑफ किड की तरह से देख रहा हूँ, और मैं ग्रो होते हुए उसको अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तब लग रहा है कि हाँ, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जमीन लेके रखो, काम आती है, तो वो वो चीजें बिल्कुल सच है। सो मेरा बोलना ये है कि आप लोग जो भी अभी एक्टिव इन्वेस्टर्स ज्वाइन किए हैं, प्रोस्पेक्ट्स ज्वाइन किए हैं, बेशक अपने हिसाब से ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, कीजिए, उसमें रोक नहीं है। लेकिन जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, लीगैलिटी की बात है, और मैं कुछ अब ये धुलेरा के अलावा मैं कुछ बताता हूँ, एक चीजें गुजरात का रियल एस्टेट सिस्टम, राइट। सो गुजरात को जो रियल एस्टेट सिस्टम्स हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी होती है जहां रिकॉर्ड्स को ओवरराइड करना नामुमकिन है, नामुमकिन है। तो हमको जो डाउट्स रहते हैं मन में, राइट, कि कहीं ये रजिस्ट्री दो लोगों के नाम पे तो नहीं नहीं हो जाएगी, राइट, कहीं ये ओनरशिप मेरा तो मतलब ये किसी और का जमीन तो मुझे नहीं बेच रहे हैं, राइट। यही यही सब कॉम्प्लेक्सिटी होती है, राइट, इन 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 लैंड परचेजिंग। वो परचेजिंग एटलीस्ट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो गुजरात और खासकर मिरिक के साथ पॉसिबल नहीं है। दो कॉम्बिनेशन है, एक तो गुजरात है, दूसरा मिरिक है। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुजरात की जितने भी एसआरओज हैं, राइट, रजिस्ट्री रजिस्ट्रार्स ऑफिस, सारे के सिस्टम्स ब्लॉकचेन बेस्ड हैं। उसको तोड़ना मुश्किल, नामुमकिन है। दूसरा, जब मेरा म्यूटेशन आया था, तो म्यूटेशन शुरू होने के करीब एक मंथ पहले मुझे एक चिट्ठी आई मेरे रजिस्टर्ड पते पे। वो चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि रजिस्ट्री नंबर सो एंड सो इज गेटिंग म्यूटेटेड, आपको कोई आपत्ति है क्या। तो इसका मतलब ये है कि वो जो म्यूटेशन टीम है और जो रजिस्ट्रेशन टीम है वो सिंक में है। म्यूटेशन टीम करंट रजिस्ट्री ओनर को भेज रही है कि प्रॉपर्टी विल बी म्यूटेटेड, अगर ऑब्जेक्शन है तो 30 दिन में बताइए हमें इस नंबर पे। तो ये एक साफ प्रूफ है ट्रांसपेरेंसी का। ओके। और अगर किसी को लैंग्वेज में डाउट है, सारी रजिस्ट्री इंग्लिश में होती है बाय द वे। ठीक है। ओके। और आपको प्रॉपरली उसमें प्लॉट प्लान मिलता है, और उसमें आपका सेल डीड है, स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्री का पेपर है। और हमारे यहाँ हर एक प्रोजेक्ट विद इन 3 मंथ्स इज रजिस्ट्री रेडी, मतलब यू कैन डू रजिस्ट्री। कल तो रजिस्ट्री रेडी है, आज 100% पैसा दो, और नेक्स्ट मंथ से रजिस्ट्री टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपकी रजिस्ट्री करवाएगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो धुलेरा स्पेसिफिक बात है, कि गवर्नमेंट का स्पेशल प्रोविजन है टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट्स, कि धुलेरा में कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एक बिल्डर बेच रहा हो या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो, उसको रजिस्ट्री कराने के लिए बायर को इन पर्सन एसआरओ विजिट की कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मतलब आप जहां भी हो, वहां से अगर पेपर वर्क में ओरिजिनल साइन है, ओरिजिनल फोटोग्राफ है, जिसको वैलिडेट कर सकते हैं, रजिस्ट्री हो जाएगी।
मेरी और मेरे सारे फ्रेंड्स की रजिस्ट्री यूएस के अलग अलग स्टेट्स में आई है। कल ही एक रजिस्ट्री रिसीव हुई है होम से। और अब धीरे धीरे ये जो पैटर्न है ये अलग अलग स्टेट्स भी अपना रहे हैं, बिकॉज सब कुछ डिजिटल हो जा रहा है। और ये रजिस्ट्री वेरीफाइबल है। आप गुजरात के ROR वेबसाइट पे जाकर, या जो आपके सेल्स टीम होंगे जिनके साथ आप ये प्रक्रिया करेंगे, उनके साथ जाकर आप उनको वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये जेन्युइन रजिस्ट्री है कि नहीं। आप कुछ मंथ के बाद वहीं से प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जब आप कंप्यूटर हो जाएगा तो। राइट। और एक लास्ट मैं माइंडसेट बताना चाहूंगा, आई थिंक टाइम हो रहा है। एक लास्ट मैं माइंडसेट बताना चाहूंगा कि हम लोग अलग अलग लोकेशंस पे बैठे हैं, राइट। कोई पंजाब में है, कोई दिल्ली में है, कोई अमेरिका में है, राइट। तो एक एक हमारा माइंडसेट है कि भाई जो प्रॉपर्टी लो वो मेरे आंख के सामने लो रहे हमेशा, राइट। ये अच्छा माइंडसेट है, राइट। और अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छा माइंडसेट है। लेकिन एक चीज ये भी देखना है कि जो चीज आंख के सामने है वो रिटर्न दे रही है कि नहीं। अगर वो रिटर्न ही ना दे तो क्या फायदा है आंख के सामने होने का भी। और जहां तक रहा कि कोई एक्वायर कर लेगा, कोई उस पर कब्जा कर लेगा, तो गुजरात में स्ट्रिक्ट लैंड ग्रैबिंग एक्ट है 2020। 15 दिन के अंदर स्पेशल कोर्ट में उसका फैसला होता है, हालांकि कोर्ट की नौबत नहीं आती है। द रीजन इज, मैंने एज अ इन्वेस्टर वहां के अ, पैदाइश, जो वहां के निवासी हैं, उनसे बात किया है। अभी तक उनसे मेरी अच्छी जानकारी है उनसे, क्योंकि मैं भी एक इन्वेस्टर था, मैंने भी काफी ड्यू डिलिजेंस किया। तो उन्होंने बोला कि ये एक सिंपल एरिया है, यहाँ पर ऐसी चीटिंग नहीं होती है। ऐसे भी यहाँ पे लोग जमीन बेच के अच्छा कमा रहे हैं, तो किसी को छीना झपटी करने की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने फिर जब मेरा इन्वेस्टमेंट एरिया पूछा और उन्होंने जाना कि मैंने मिरिक के साथ किया है, तो उन्होंने बोला आप बेफिक्र रहिए। मिरिक के राजीव जो जो मैनेजमेंट है, वो यहाँ गांव में काफी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, स्कूल्स में डोनेशन देते हैं। ओके। तो उनको उनका नाम पूरे गांव में अच्छे से फैला हुआ है अच्छे कर्मों के लिए, अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस। ओके। तो ये मुझे वहां से फीडबैक मिला। तो मैं इस नोट के साथ क्लोज करना चाहूंगा कि जो आज करे तो कल करे तो आज कर, राइट। तो आज कीजिए, अभी कीजिए, वेरीफाई कीजिए, लेकिन उसको एक सेंसिबल समय के समय खत्म कीजिए डील्स को। मयूर कल्प अभी अवेलेबल है, आप हृदय जी से कांटेक्ट करें, राइट। अभी अवेलेबल है। और 15 नवंबर के पहले अगर बुकिंग हो जाएगी सिस्टम में, 1 लाख रुपए के साथ भी हो जाएगी, तो आपका 1.5% गारंटीड हो जाएगा। नहीं तो अगर 16 नवंबर को होगी तो वो 1% हो जाएगा, मतलब साल का 6% का नुकसान होगा आपको। तो एक रात, और वो नुकसान अनफॉर्चुनेटली हम लोग मेरे किसी भी दो कस्टमर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करती है। तो राजीव जी भी बोल देंगे तो वो 1 पॉइंट वो रिवर्ट नहीं होगा। मैं खुद बोल रहा हूं, मेरी कितनी सारी रजिस्ट्रीज हैं वहां, लेकिन मुझे भी कोई फेवर नहीं मिलता है। मैं खुल के बता रहा हूं, मुझे कोई फेवर नहीं मिलता है। सम्मान मिलता है एज इन्वेस्टर, लेकिन फेवर नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि मैं 16 को नया प्लॉट बुक करूंगा तो मुझे वो 1.5% दे देंगे, नहीं देंगे। क्योंकि बिजनेस उसी ऑनेस्टी से चल रही है, कस्टमर सर्विस से चल रही है, ट्रांसपेरेंसी से चल रही है। Questions हैं, क्वेरीज हैं, तो मैं यहाँ हूँ, हितेश हैं यहाँ पे। आप बताइए, प्लेटफॉर्म ओपन है। देखिए कोई क्वेश्चंस अगर फोरम में आया है तो हम लोग ले सकते हैं। ओके सो बहुत अच्छी तरह सर आपने एक्सप्लेन किया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। नो डाउट आपने पहले विजिट की थी, आपने खुद का एक्सपीरियंस जो आपने बताया बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। जैसे सर ने जब देखा कि ऑलरेडी, जैसे एक्टिव एरिया की सर ने बात की 2023 से,
2023 से दे आर एक्टिव, कि वो एक्टिव है, कि पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, सेंसर्स आर वर्किंग, सेंसर्स वर्किंग कर रहे हैं। राइट। एंड अगर मैं सर की बात करूं, रवि सर से बात करूं, तो जब मैंने कॉल किया था, मैं इंडियन टाइम की बात करूंगा, सब उस टाइम पे यूएस में आई थिंक 2:30 बजे हुए थे, वो सोए हुए थे। उन्होंने मेरा फोन पिक किया। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, कि आपने फोन पिक किया। जब मैंने उनको बताया कि सर थोड़ा इस तरीके से आप गाइड कीजिए, कि नेशनल लेवल पे तो हम लोग कर रहे हैं, बट इंटरनेशनल लेवल पे भी किस तरीके से लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। एंड नो डाउट, अगर मैं सर की बात करूं, जस्ट 1 मिनट, प्लीज आप, ओके, कोई पर्सन, सर रिक्वेस्ट इस तरीके से, जस्ट 1 मिनट। प्लीज डोंट डू दिस, एनी पर्सन, आप कुछ स्क्रीन के साथ छेड़खानी मत कीजिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। यस। ओके। सो किसी को कुछ क्वेरीज है, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, सो प्लेटफॉर्म ओपन है। सो डायरेक्ट यू कैन रेज योर हैंड, एंड डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे मिस्टर रवि सर से। यस, एनी पर्सन, एनी क्वेरी, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने बताया विथ रजिस्ट्री के साथ में, उन्होंने बताया कि ऑलरेडी उनको रजिस्ट्री मिल चुकी है। नो डाउट हम लोग इंडिया में वर्क कर रहे हैं, वो यूएस में भी उनकी वेबिनार्स होती है, उनकी मीटिंग्स वगैरह कंटिन्यूस होती है। लास्ट मंथ आई थिंक हमने, सर, आपने कुछ मीटिंग्स भी की थी, रवि सर। हाँ। यस। यस, आपने यस। ऑफलाइन कुछ मीटिंग्स वगैरह भी की थी। मिस अगर वो फॉरेन में रह के अगर धोलेरा की अवेयरनेस दे रहे, सो ऑलवेज वी कैन डू, बिकॉज उनको तो प्लान करना पड़ेगा धोलेरा विजिट के लिए। बट अगर हमारी बात करें, मॉर्निंग में प्लान करेंगे तो हम लोग शाम को विजिट कर सकते हैं। राइट। सो एनी पर्सन, एनी क्वेरीज, किसी को कुछ क्वेरीज है, कुछ बात करना चाहते हैं? ओके। सो रवि सर, ऑलरेडी आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, आई थिंक कुछ क्वेरीज नहीं रहेगी, बिकॉज आपने प्रूफ के साथ में बात किया, मेरी के साथ में आपने बात किया। एंड नो डाउट राजीव सर के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है, तो सर को पता है कि मेरी किस लेवल पे वर्क कर रही है। एंड अगर वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क कर रहे हैं, सो 100% उनको मेरी के ऊपर बिलीफ है। राइट। सो वन सेकेंड सर, थैंक यू। जी सर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने भी इन्वेस्टिगेशन किया था, मैंने भी वेरीफाई किया था, और मैंने इंडिपेंडेंट सोर्सों से पूछा था जो वहाँ के निवासी हैं। मुझे ना ही दुलेरा के बाद, मतलब ना, नॉट मिनिमम तो दुलेरा, बट मुझे मिरिक और स्पेशली विद राजीव जहांगीर के बारे में फीडबैक मिला है। यस, इट्स अ प्लस पॉइंट। इट्स अ प्लस पॉइंट। मतलब मैं अप्रिशिएट किया, मैंने पूछा नहीं, मैंने नाम भी नहीं बताया, मैंने अपना प्रोडक्ट का नाम भी नहीं, मैंने बोला, बस बोला कि मैंने रोजका की तरफ लिया है। तो उन्होंने बोला कि रोजका की तरफ तो मैक्सिमम मिरिक है, आप मिरिक से लिए हो क्या? मैंने कहा हाँ। बोला तब आप निश्चिंत रहिए। और वो जिससे मैंने मिला था, मैंने उसको फेसबुक पे ढूंढा, मैं उसको कहीं कहीं से भी नहीं जानता हूँ, वो मिरिक से भी एसोसिएटेड नहीं है। अब हम लोग काफी अच्छे मित्र हैं, हाँ। और वो उसने मेरे बिहाफ पे ये फीडबैक दिया था, और इंडिपेंडेंटली दिया था उसने। और आप लोग जो भी तो आपने, सर, लास्ट विजिट आपने कब की थी सर इंडिया में, धुलेरा की बात दो करें तो? 2024। 2024 मीन्स के सर, जब भी आप अभी धुलेरा जाएंगे तो आपको एक नया धुलेरा मिलने वाला है। सो हाँ, मैं 23 में गया था, नया था। 24 में चेंज है, अभी 25 में मेरा काफी करीबी दोस्त, अभी लास्ट मंथ, लास्ट फ्यू डेज में रोहित जी। आनंद वो गया था। सर, उन्होंने तो रोहित बोला सर है क्या कि मीटिंग्स में? रोहित सर प्लीज, अगर आप है तो अपना रेनेज करेंगे। नहीं, एक्चुअली आई थिंक रोहित वो गुप्ता जी है सर? एयरपोर्ट। रोहित गुप्ता जी है? रोहित आनंद नहीं, एक्चुअली वो बैक टू ओके। यूएस आज ट्रैवल कर रहा सो नो प्रॉब्लम। है। तो किसी को भी क्वेश्चंस हैं, आप हितेश जी के पास जाइए, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, और एक अच्छा डिसीजन सही समय पे लीजिए। सारा सारा जो खेल है, और जो 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 समझदारी है, वो समय का है। समय को वैल्यू दीजिए, और आपके इन्वेस्टमेंट्स मल्टीपल ग्रो करेंगे, दावा है हमारा। तो यस, 100%।